हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बट मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है। क्या आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं? जिस स्टेज पे आप लोग हैं, उस स्टेज में क्या आपको लगता है कि आपका हर एक एम, हर एक जो आपने जीवन में सोचा था, वो अचीव हो चुका है? अगर आपने अचीव कर भी लिया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार कुछ तो ऐसा है जो मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ, मतलब या फिर कुछ ऐसा है जो मुझे अचीव करना चाहिए। हर दिन हर इंसान के गोल्स, जब वो इंसान अपने गोल्स को अचीव कर लेता है तो वो फिर आगे की ओर सोचता है। क्या आपको लगता है कि आपके सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी या बहुत ज़्यादा अपने आप में आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा मैंने कर लिया है? देखिए, अच्छा अपनी लाइफ में आप कितना भी कर लीजिए, कभी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। ये ह्यूमन का ये बिहेवियर है कि वो उसकी लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और उस चीज़ से आगे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो एक्चुअल फेलियर होते हैं। वो एक्चुअल में हार जाते हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत ही फेमस एक थॉट है, बहुत फेमस थॉट, कि फेलियर इज़ नॉट एन एंडिंग, गिविंग अप ऑन योर सेल्फ इज़ ट्रू एंडिंग। मतलब आप हारो, एक बार हारो, 2 बार हारो, 3 बार हारो, 100 बार हारो, कोई बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई कीजिए, जितना ट्राई कर सकते हैं करिए। पर अगर आप अपने अंदर से ही आपने गिव अप कर दिया, हार मान ली कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, आप नहीं कुछ कर सकते। गिविंग अप ऑन योर सेल्फ इज़ द मोस्ट वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। अपने आप को हारा हुआ समझना, हारा हुआ मानना सबसे गंदी फीलिंग होती है। आपके बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ या फिर कितने भी पैसे क्यों ना हो, पर अगर आप खुद पे, वो एक टाइम के बाद तो ख़त्म हो ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, हो सकता है मतलब पूरी लाइफ टाइम रहेंगे, पर आने वाली जनरेशन्स में अगर वो ख़त्म हो गए, सो क्या आपको लगता है कि ये जो आने वाली जनरेशन्स हैं आपकी, वो आपको इसलिए याद रखना चाहती हैं कि आप उनके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहे हो? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी आने वाली जनरेशन ये मुझसे इंस्पायर्ड हो कि यार ये इंसान अलग था, इस इंसान ने पैसा तो कमाया ही है, प्लस इसके अंदर हर एक चीज़ कूट कूट के भरी है। जैसे कि ये कभी हार नहीं मानता है, मेन चीज़ है, मैं कभी हार नहीं मानता। मुझ में कितनी भी खामियां क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानता कोई चीज़ के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इंसान हूँ तो मेरे अंदर होंगी खामियां, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मैं हार गया हूँ। मैं अपने आप से रोज़ ये चीज़ों पे फाइट करता हूँ कि कोई बात नहीं भाई, एक बार हारा है ना, फिर उठ, फिर ट्राई कर, फिर हारेगा फिर ट्राई कर। लोगों का काम है तुम्हें बोलना, उनका उन्हें बोलने दो। उनसे अगर तुम अफेक्ट होगे तो शायद तुम लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये मैं रोज़ अपने आप से बोलता रहता हूँ, रोज़ बोलता हूँ मैं। बट वही है ना कि अब वो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ऐसा बोलेंगे कि यार तुम ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम अब छोड़ दो सब चीज़ें, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, मुझे ये बताओ।
जब महान से महान लोगों ने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने ज़्यादा ट्राई किए हैं, तब जाके वो फेमस हुए हैं, वो जाके इतना उन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, तब जाके उन्हें एक नेम फेम, एक लोगों की रिस्पेक्ट अचीव हुई है। सिंपल थिंग है, एनीथिंग विच यू वांट टू अचीव यू हैव टू sacrifice the thing which you love the most। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा भाई। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, जिस प्लेस पे हो वहीं पे स्टक रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तो फ़िलहाल फीफा काफ़ी चल रहा है। आपको अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, आप में से बहुत लोगों को उसकी लाइफस्टाइल के बारे में मालूम होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। जब वो छोटा था तो वो एक सिर्फ बाहर साफ सफाई करता था। वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था उसके पास। वो खाना जो बचा हुआ, वो जो डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स में जो बचे हुए खाना होता है ना, वो उसके लिए भी भीख मांगता था कि मुझे खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है। और आज के टाइम में उसके पास क्या कुछ नहीं है। He can even think for something and he can buy it for in a second। So उसने कभी जब हार नहीं मानी, बहुत लोग ऐसे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, अगर वो हार मान लेते तो क्या वो आज जिस स्टेज पे हैं वहाँ पे होते? खुद बताइए। और बात रही सेक्रीफाइस की, तो आम इंसान भी सेक्रीफाइस करने में पीछे नहीं है। आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने अपने आप से ये चैलेंज किया है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा और कुछ कभी ऐसा अनहेल्दी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। जब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, जब मैं क्लास 8th या 9th में था तो बहुत हेल्दी था, मोटा था, मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। आपको इधर मेरी जो फेस मास्क दिख रहा है ये सब, और आप जो मेरी बॉडी इंस्टाग्राम पे देखे होगे, अगर आपने मेरा अकाउंट फॉलो किया है, मैं बहुत मोटा था। मेरा लगभग 104 108 के आसपास मेरा वेट था। आज के टाइम में मेरा वेट है 90 kg। मैं रात भर भागता था, मैं सुबह भी भागता था। आज भी मैं शाम को 5 जहाँ भी, जैसे ही 5 बजते हैं ना घड़ी में, मैं भागने निकल जाता हूँ। इतनी धूप होती है, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे भागना है भाई, मुझे अपने लिए भागना है, मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक अपने आप में इन्फ्लुएंस्ड हूँ खुद से, कि अगर मेरे अंदर ही मोटिवेशन नहीं होगा तो मैं क्या आप लोगों को मोटिवेट करूँगा। और बात रही फेमस पर्सनैलिटीज़ के सेक्रीफाइसेस की, तो आप लोग तो काफ़ी लोगों को जानते होंगे, जैसे कि विराट कोहली हो गया। उसने अपनी फेवरेट चीज़ बटर चिकन और छोले भटूरे उसने 10 ईयर्स उसने सेक्रीफाइस उसने किया हुआ है। ये होती है डेडिकेशन। अपनी फेवरेट चीज़ों को जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में आप। सिंपल चीज़ है। और बात रही कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये 5 चीज़ें हर इंसान की लाइफ में होती है। हर इंसान का कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई मॉडल, कोई इंस्पायर मॉडल होता है, कोई उसके जैसा बनना चाहता है। जैसे कि मेरा इंस्पिरेशन है डेविड हॉगिन। उस बंदे का अगर आपने वीडियो देख लेना,
दिमाग फट जाएगा आपका, क्योंकि उस बंदे ने जो इन्फ्लुएंस किया ना मुझे, अब मुझे क्या काफ़ी लोगों को किया हुआ है, बहुत लाखों लोगों में माइंडसेट चेंज कर दिया भाई पूरा। वो बंदा ऐसा है। और जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना, तो आप उसके पीछे हाथ धो के आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि माइकल फेल्प्स है, उसके पास 28 गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स के। क्यों आया उसके पास? उसने लगातार 6 साल ट्रेनिंग करी है, बिना स्किप किए, बिना कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो, कुछ हो, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, वो ट्रेनिंग उसने कभी मिस नहीं करी। 365 दिन उसने ट्रेन किया है, हर दिन अपने आप को। और हम और बाकी जैसे लोग 1 महीना 21 डेज़ का चैलेंज भी बहुत लोगों से नहीं होता है। 1 महीने का प्लान ले लेंगे, 1 साल की जिम की मेंबरशिप ले लेंगे। कुछ लोगों से मेंबरशिप भी ले लेते हैं और जाते भी नहीं कुछ लोग तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस चाहते हो ना, तो यार ये एक्सक्यूज़ेस करना छोड़ दो। कोई चीज़ को अगर आपने सोचा है कि वो चीज़ करनी है, तो प्लीज़ उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, उसे अचीव करो, कुछ भी हो जाए। आंधी आए, तूफान आए, धरती फटे, बादल फटे, नहीं, मुझे करना है तो करना है। There is no force in this all world who can stop me to achieving that aim which I have dreamed. Simple thing is that यार। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो अभी मैं आपको जैसा दिख रहा हूँ, 4-5 साल पहले अगर आपने मुझे देखा होता, एक मोटा भद्दा, एक लूज़र इंसान आपके सामने उठता है। आज के टाइम में क्या है, मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं फेलियर तो हूँ मैं फेलियर, लेकिन मैं लूज़र नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़ में हार नहीं मानता। मैं जिस जगह हूँ ना अभी, वो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं। मैं एक आम इंसानों की तरह यहाँ पे रहता हूँ, जैसे लोग रहते हैं वैसे मैं भी रहता हूँ। वैसे आप लोग भी अपनी प्लेस में, बहुत सारे लोग छोटे एरियाज़ में आते होंगे, बहुत सारे लोग रूरल एरियाज़ में आते होंगे, बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज़ में आते होंगे। तो प्लेस से मैटर नहीं करता मेरे भाई। इफ़ यू हैव द एम, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और जहाँ हो वहाँ से निकलने की कोशिश करो, ट्राई करो कि वहाँ से बाहर जाओ, ताकि तुम्हें लोगों की समझ आए, तुम्हें वो तुम वर्ल्ड को अपने आँखों से ऑब्ज़र्व करो, एनालाइज़ करो। मैं तो अभी फ़िलहाल बहुत कम ही घर से बाहर हूँ, बहुत ही कम घर से बाहर गया हूँ। लेकिन जिस दिन हम काफ़ी टाइम के लिए जाऊँगा ना, उस दिन आप मुझे देखिएगा। मैं रोज़ अब वीडियो अपलोड होगी मेरी, लाइक्स आएँ, कमेंट्स आएँ, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, चाहे आए ना आए, लेकिन मेरी वीडियोज़ हो जाएंगी। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे लोगों तक बस इतना मैसेज पहुंचाना है कि यार हार मत मानो, नेवर एवर गिव अप, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, निकलो वहाँ से, कि जहाँ भी हो, जहाँ तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है, नहीं, गेट अवे फ्रॉम दैट। डेविड गॉगन सिंपली एक चीज़ बोलता है कि चाहे इंसान की हड्डी पसली भी टूट जाए, उस टाइम में उसे हार नहीं माननी चाहिए। एक मूवी है, उसमें उसका उसमें एक बॉक्सर होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका हड्डी वड्डी सब टूट जाती है, रिब्स सब टूट जाते हैं, उसके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन में, बट वो हार नहीं मानता है। वो एक्सरसाइज करता है, वो ट्रेन करता है, और कुछ सालों बाद वो मेडल लेके आता है अपने लिए। क्यों? ये क्या है? यही बोलते हैं
इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसे बोलते हैं माइंडसेट, इसे बोलते हैं नेवर एवर गिव अप, इसे बोलते हैं डेडिकेशन। अगर आपके अंदर है तो आप उस चीज़ को अपने अंदर से फील करो और गेट अवे फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड डू फॉर योर गोल। अगर आपने जिम की मेंबरशिप ली है, जिम जाइए। जिम नहीं है तो घर में वर्कआउट कीजिए। सुबह उठिए, भागने जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप चाहे कोई भी हो, एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो या फिर एक फार्मर हो या कुछ भी हो, उस काम से अगर आपको खुशी है, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, बाकी लोगों के अलावा अगर आप उस काम में अच्छे हो रहे हो तो उसमें टाइम दो। कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोलें, मत सुनो उनकी। एक टाइम बाद वो खुद आके आपसे पूछेंगे कि यार तुम तो काफ़ी अच्छे कर लिए हो, यू हैव अचीव समथिंग। जब तुम एक नेम फेम तुम्हें आ जाएगा ना, सब आ जाएगा तुम्हारे पास। वो बोलते नहीं है ना कि वो, अरे एक थॉट था, मैं आपको बताता हूँ कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है भाई कि अपना हार्ड वर्क को एकदम साइलेंस में रखो। जो भी कर रहे हो साइलेंस करो, लोगों को कुछ मत कहो, लोग बोलने दो। बट जब तुम्हारा हार्ड वर्क लोगों के सामने आने लगे तो वो खुद चुप हो जाएंगे। उन्हें खुद लगेगा हाँ, ये बंदे में कुछ तो बात है, हम लोग इतना बोलते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट भी नहीं होता है। जिस दिन ये हो गया ना, आप लोग फोड़ दोगे उससे, मैं सच बता रहा हूँ। हमारा भी अब ऐसा है कि मेरा जो इस समय जो मेरी बॉडी कंडीशन है कि मैं अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ। मुझे पसंद है। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक हूँ, इतना बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक हूँ। इतना हूँ कि मैं हरा सकता हूँ सामने वाले। लेकिन बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और अपने आप को फिट रखना, अपने आप, और जितनी ताकत मुझ में आनी चाहिए उससे ज़्यादा अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना, अपने आप को उस चीज़ हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट करना, उस चीज़ के लिए मैं काम करने हमेशा की हूँ और मैं करता हूँ। तो फिर मैं 5 बजे लगभग 35 या 36 डिग्री का टेम्परेचर होता है यहाँ, हमारे यहाँ धूप होती है बहुत तेज़, लोग घर के अंदर होते हैं, मैं भागने आता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मैं भागूंगा, चाहे पसीना निकले, चाहे खून निकले, चाहे मुझे डिहाइड्रेशन आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भागूंगा उसके लिए। तो जगह मोटिवेशन है ना आपके अंदर, तो आप कुछ भी करोगे। सो जस्ट नेवर एवर गिव अप एंड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा, अगर मैं आपके लिए कुछ हेल्प हुई हो मेरी वीडियो से, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा मुझे। और जो आपको अपने बारे में फ़ील होता है ना, जैसा आप अपने आप को लगता है कि आप अभी जिस प्लेस पे हो और जहाँ पे आप जाना चाहते हो, और आपके अंदर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ अपने आप में काम करिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा है, मुझे उसका ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए था। आपसे रिप्लाई कीजिए, मैं उससे आपके हर कमेंट को अच्छे से देखूँगा, एनालाइज़ करूँगा और आपको रिप्लाई दूँगा। मैं अगर ऊपर जाऊँगा, मैं अगर लोगों को इंस्पायर करूँगा, तो आप सब मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने मेरे लिए मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट।
आज के बाद हर दिन आपके पास वीडियो आएगी, हर दिन आपको मैं मोटिवेट करने के लिए अलग अलग एग्जांपल्स लेके आऊँगा और आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। आपकी चीज़ों के लिए आपको 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 पुश करता रहूँगा। और जब तक मैं आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर नहीं ले आता, मैं हार नहीं मानने वाला, जैसे मैं अभी अपने ऊपर हार नहीं मानता हूँ। तब तक के लिए have a good day and come out from your comfort zone and never ever give up on yourself.